राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वेलकम, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। सबसे पहले देखिए, मैंने लगवाई थी कल मेहंदी, ये देखिए, और दोनों हाथों में लगाई थी। एक में कैमरा पकड़ रखा है इसलिए यही वाली दिखा दी है आप लोगों को। हल्की फुल्की ही लगवाई है, शगुन हो गया। और अब आज बहुत टाइम हो गया है, सारा काम लेट हो गया है और पर डे मेरा लेट ही हो जाता है, क्योंकि जब मेरे बच्चे घर में रहते हैं तो मेरा सच में काम लेट हो ही जाता है। और बच्चे घर में नहीं होते तो मेरा काम 9 बजे ख़त्म हो जाता है और मैं फ्री हो जाती हूँ। और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ सिवाय नाश्ते के। तो देखिए मेरे फेस पे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है ग्लो। ओनली मैंने सिर्फ ब्लीच की है फेस पे और थ्रेडिंग बनवाई है बस, और कुछ भी नहीं करवाया। वो भी मैं कल रात को करवा के आई हूँ, टाइम ही नहीं मिला था। ब्लीच तो मैंने घर में ही कर ली थी, बस आईब्रो बनवाई है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। और आज है बहुत सारा काम और कल है त्योहार, और कामों का सिलसिला सर के ऊपर से बिल्कुल भी कम नहीं होता है। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट इतना ज़्यादा हो जाती हूँ। अभी इस समय मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी हूँ, क्योंकि बच्चे सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है और मुझे आज पैकिंग करनी है। और किसी भी टाइम भैया का फ़ोन आ सकता है और मुझे निकलना है, जैसा मैंने आपको बताया था, लखनऊ के लिए। और लखनऊ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, और ना ही 1-2 घंटे का सफ़र है, पूरा दिन लग जाएगा हमको। हम कल सुबह पहुँचेंगे। तो अभी मेरा मतलब मत्था इतना इतना गर्म, इतना वो मतलब इरिटेट हो रही हूँ ना मैं, कि मैं क्या ही करूँ। बस कुछ नहीं बोल सकती, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, ना वीडियो में बोल सकती। तो अभी जो काम करना है वो मुझे ही करना है, किसी का सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए गलती करती हूँ बहुत बड़ी कि इन बच्चों की मैं छुट्टी करा देती हूँ। इनको भेजना चाहिए था स्कूल और माइंड फ्रेश होकर करना चाहिए था मुझे काम। उस गलती के लिए मैं पछताती हूँ, पर बार बार वही गलती करती हूँ। तो चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने वहाँ की स्लिप थोड़ी ठीक की है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब हटा दिया है मैंने। क्योंकि कल मैं रहूँगी नहीं रहूँगी तो देखो कोई आता है घर पे, तो फिर ऐसे फैला हुआ देख के तो अच्छा नहीं लगता। और छोटी मोटी सफाई तो मेरी 1 हफ्ते से पहले से, 15 दिन पहले से चल रही है। अभी तक कोई मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। और शायद हो सकता है कि मैं जाते जाते भी पता नहीं कितना काम करके जाऊँगी। ये भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा वाला कीड़ा है। तो अभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कपड़े देखो यहाँ पे रखे हुए हैं, प्रेस वगैरह सब करनी है, ले जाने वाली पैकिंग करनी है। कुछ भी नथिंग, कुछ नहीं रखा है अभी तक। मुझे ये नहीं पता कि मेरा बैग भी कहाँ रखा है। बैग निकालना है, उसमें भी जगह बनानी है, उसको भी देखना है। और सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत की सब चीज़ें अच्छे से रखनी भी है। तो माइंड ऐसा पे मतलब दिमाग का ऐसा ख़राब हुआ पड़ा है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए जैसे तैसे, वो भी क्योंकि फिर 1-2 दिन शायद ब्लॉग नहीं आ सकता। और काम देखो कितना फैला हुआ है मेरे लिए। देखो अभी ये सारा मैंने निकाला है, स्लीपर से हटाया एक्स्ट्रा सामान, और ये देखो क्या हालात है। और आराम से मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, कहना नहीं चाहिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, थोड़ा हेल्प कर सकता है ना बच्चा। तो कुछ भी नहीं। उनको पता है कि हाँ मम्मी है, क्योंकि इनके पापा ने एक नौकरानी से शादी की है, तो वो नौकरानी जब तक मर नहीं जाएगी ना तब तक इनके लिए हाजिर रहेगी। तो वो चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग समझ ही सकते हो। तो मेरे लिए भी बहुत काम है। अभी जितने भी पर्दे बेडशीट वगैरह मैंने उतारी थी वो सब मुझे बदलनी है, दोबारा से लगानी है। इतना काम है कि बस बहुत ज़्यादा। अभी पूरा घर फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और टाइम क्या हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से 11:30 होने वाले हैं, आई थिंक। अभी सिर्फ खाली ओनली नाश्ता हुआ है, वो भी मैंने दलिया वगैरह बनाया है। सब पर्दे वर्दे लगाने हैं, अभी सब क्लीन करना है अच्छे से। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि मौसम बादल हो रहा है दोबारा से। मतलब अभी मेरे कान्हा जी भी नहीं उठे हैं, कान्हा जी को भी नहीं उठाया, कान्हा जी भी सो रहे हैं अभी भी। अभी उनका भी देखना है, उनका भी करना है सब कुछ। तो बस क्या ही बताऊँ। ये देखो हालात देखो आप। नाश्ता बनाया था मैंने, ये सब ये रात के बर्तन है। अभी नाश्ते की 1-2 प्लेट है बस, क्योंकि कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो जितना मेरे से हो सका था खाना बनाते समय मैंने मांज दिए थे। उसके बाद वो सब ऐसी 2-1 बर्तन जो बड़े बड़े थे ना, सब्जी अब्जी खाली करी थी, वो सब रखे हुए हैं। अब 2-1 प्लेट अभी नाश्ते की हो गई हैं, वो भी ये सब काम मुझे करना है। चलिए अब मैं इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए मैंने कंटिन्यू किया था कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग दे देती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन शायद नहीं आएगा। और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
क्योंकि मुझे आज शायद निकलना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग आप लोग इंतज़ार करेंगे तो थोड़ा सा डाल देती हूँ। और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आप सभी के भाइयों की उम्र लंबी हो, उनकी जीवन में खुशियाँ आएँ, आप बहन भाइयों का जोड़ा हमेशा बना रहे, खुशहाल रहे, इसी कामना से आप लोगों के लिए बहुत सारी विशेज़ हैं मेरे लिए। अच्छे से अपना अपना त्यौहार मनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा सभी लोग। तो ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि मैं इरिटेट थी तो थोड़ा सा आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा, पर अभी पूरे दिन इरिटेट ही रहूँगी। जब मेरी शुरुआत इरिटेशन से होती है ना, तो मेरा दिमाग फिर पूरे दिन आउट रहता है, क्योंकि गुस्सा आती है ना, फिर इतना सारा एक इंसान क्या क्या करेगा बताओ आप, हद भी होती है किसी चीज़ की। और फैलाने वाले चार होते हैं और संभालने वाला जहाँ पर एक होता है ना, बहुत दिक्कत है। अब अभी मेरे को काम करना है, तो बस आप लोगों के लिए बस मैंने थोड़ा सा शूट किया था, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा ब्लॉग दे दूँ। और राखी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को अच्छे से अपने अपना त्यौहार मनाइएगा सभी लोग अच्छे से। शुभकामनाओं के साथ यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कर रही क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, तो इसलिए सारी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है, बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोगों को कट कर करके मैं दिखाती रहूँगी, बट अभी के लिए आप लोगों से मैं ब्लॉग को भी बंद कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा एडिटिंग और करके छोटा छोटा क्लिप में इसमें ऐड करके आप लोगों के लिए ब्लॉग शायद मैं दोपहर तक या शाम तक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर अभी नहीं डाल पाई तो कल तो ज़रूर डाल दूँगी। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पर अभी बंद कर रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी सी क्लिप और ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए गाइस, मैंने कपड़े निकाल के रख दिए हैं पर डे पर, जो ऐसे वहाँ रुकेंगे बच्चे तो हल्के हल्के बदलने के लिए। मैंने भी अपना लोवर टी शर्ट रख लिया है। ये हैं सारे मेरे वैसे सूट नए वाले जो मुझे प्रेस करने हैं, अभी प्रेस करके सारे मैं रखूँगी। नए भी हैं, इसमें सब कुछ निकाल लिया है मैंने। और ये है मेरी राखी जो मैंने निकाल के रख ली है, क्योंकि ये सबसे मेन तो यही है। अगर इन्हें भूल गई तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। और मुहूर्त का कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुहूर्त नहीं पता चल पा रहा है। मुहूर्त का बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सुबह 9:45 तक ही राखी बंधेगी, उसके बाद भादो लग जाएगा और भादो में राखी नहीं बनती है। तो अब ये बहुत बड़ी हमारे लिए सिचुएशन पैदा हो गई है कि अब करना क्या है, क्योंकि आज मुझे निकलना है और राखियाँ बच्चों की भी बंधवानी है। और देखिए मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, मेरे कानू ने आज पहनी है डांगरी, रेड कलर की डॉट डॉट वाली। मैंने वैसे तो कान्हा जी के लिए और दलिया का भोग लगाया है, आज दलिया बनाया था। और कानू के लिए मैंने वैसे तो मंगा के रखे हैं कपड़े, पता नहीं बेटी ने कहाँ रख दिए हैं, ये नहीं पता, देखती हूँ कहाँ रखे हैं। पलक, कान्हा जी के कपड़े कहाँ रख दिए नए वाले? पलक, पूछती हूँ, बेटी ने पता नहीं कहाँ रख दिए, कहाँ रख के गई है कानू के कपड़े। ये मेरी बेटी ना ऐसे ही काम करती है, इसके दिमाग के काम होते हैं सारे उल्टे सीधे, समझ आया। लास्ट मेरी और कोशिश, यानी कि मेरे कानू की टोकरी, जिसमें मेरे कानू, हाँ इसी में रखे हैं, मिल गए मिल गए मिल गए। इसमें मेरे कान्हा के ये रहे छोटू से, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। ये मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं जो मेरे कान्हा जी कल राखी पर पहनेंगे। अगर मैं आज रात को चली गई तो मैं सोच रही हूँ कि कानू को साथ ले जाने के लिए, तो देखते हैं जैसा होगा वैसा आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिर मैं इनको कल ही अपने हाथ से पहनाऊँगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि कोई पहनाएगा, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है उस चीज़ का कि मेरे जाने के बाद कोई नहीं पहनाएगा। तो अभी मैंने इसलिए नहीं पहनाया कि अभी ये कोरे कपड़े हैं, गर्मी लगेगी कानू को बहुत ज़्यादा। तो कल तो देखती हूँ मैं, जैसा होगा आप लोगों को बता दूँगी। अगर मुझे कानू को ले जाना होगा तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानू को इस टोकरी में लेके जाना पड़ेगा, कपड़े निकालने हैं उनके। तो फिर अगर मैं गई तो कान्हा को साथ लेके जाना होगा, तो टोकरी में ही उनको उनका वो रुमाल हैंकी वगैरह बिछा के उनको कर दूँगी और लेके जाऊँगी, तो पता चल जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखो बच्चों ने कुछ इस तरीके से खाना खाते हैं मेरे बच्चे, महान सलूट है मेरे अपने बच्चों को। कोई बात नहीं, अभी करूँगी इसको भी। और देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा,
मेरी किचन मुझे ना मुझे बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है। ये बच्चे करते हैं ऐसे ही अपने जैसा काम, तो मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दे रही हूँ। खाना खा रहे हैं ना बच्चे, टाइम हो गया। अभी मैंने पैकिंग करनी थी और अभी आया है बहुत तेज़ बादल। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है, ये कर दिया मैंने क्लीन अप। मैं ना घी हमेशा छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ। बड़ा जो डब्बा होता है घी का वो अलग रखती हूँ, क्योंकि वो सुच्चा रहता है, कभी पाठ पूजा में भी काम आ जाता है, तो इसलिए मैं अलग से निकालती हूँ घी। थोड़ा इसमें निकाल के रख लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है दोबारा डाल देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, मैं अपनी परंपरा के बारे में बताती हूँ जो हमारे यहाँ चलती है। इसमें है गेरू। गेरू आप लोग सब समझते होंगे। ये गेरू से हमारे दरवाजे पे सोना करता है। जैसे एक रोल सा सर्कल सा बनता है, उसमें कुछ डिज़ाइन सी बनाई जाती है राखी को काटने के लिए, तो वो सोना पूजता है इससे। ये है हमारे सोने वाली राखियाँ, मतलब सोना बोलते हैं उस रस्म को कि सोना पूज गया कि नहीं। और फिर हमारे बनेगा मीठा, यानी कि सेवइयाँ या घेवर, कुछ भी आप उससे इनको पूछ सकते हो, इससे बनेगा। और ये राखी दरवाजे पे ऐसे चिपकाई जाएगी और मीठे से पूजा होगी। तब हमारे यहाँ पर ससुराल में राखी चालू होती है, यानी कि अब हम राखी बांध सकते हैं। तो ये होगा कल, यानी सुबह मॉर्निंग में। और अभी मैं मौसम दिखाऊं आपको कुछ इस तरीके से। तो देखो मेरे पर्दे का हाल, मेरा पर्दा जा रहा है निकल के। मैंने पर्दे वगैरह सब चेंज कर दिए हैं आज। वहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखो सब बेडशीट पर्दे वगैरह सब मैंने चेंज कर दिए, नीचे का भी बदल दिया है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। काले बादल, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं बारिश हो रही है। अभी फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत तेज़ बादल है और मौसम बहुत ही एक नंबर का हो रहा है, एक नंबर। ठीक है, ये मेरी रात मेहंदी, सॉरी, कुछ इस तरह से, ये तो दिखेगी नहीं। और आज कूड़ा नहीं फेंका है, कूड़ा अभी मैं फेंक के जब जाऊंगी, कूड़े वाला आया ही नहीं, हमारा आज छुट्टी कर गया है। तो चलिए आज ब्लॉग में बस इतना ही। और इतना क्या, थोड़ा सा भी रुकिएगा, वेट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि मैंने नीचे भी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, पर्दे वर्दे सब। तो ये पर्दे चेंज कर दिए हैं कुछ इस तरह से। ये हैं पर्दे हमारे, ये भी एक जैसे, ये दोनों, ये ठीक है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। ये सिंगल बेड है, सोफ़े के कपड़े बदल दिए हैं। और लाइट चली गई तो अंदर में दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि वो इन्वर्टर की लाइट है। ये पर्दा वर्दा सब कर दिया है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, बेडशीट नहीं दिखेगी। तो ये सब मैंने क्लीन अप कर दिया है, क्योंकि मैं चली जाऊँगी, उसके बाद कोई करने वाला नहीं है। तो थोड़ा देखो, त्यौहार है, साल भर का त्यौहार होता है, तो थोड़े चेंजेस वगैरह घर में करने होते हैं, गेस्ट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयारियाँ आज ही कर दी हैं। और अभी मेरी खुद की तैयारी बची है, तो वो मैं भी अभी आधे घंटे में कर लूँगी। बैग निकालना है, अभी पहले मैं बैग निकालती हूँ। चलो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। जितना हो सकता है कल बनाने की कोशिश करूँगी ब्लॉग को, ब्लॉग बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी। ये मेरे बेटे के खाने का कुछ तरीका इस तरीके का है, ये ऐसे ही खाता है, तो इसको तो आप छोड़ दो, मिस कर देना इसको। तो अब मैं अपना जो तैयारी है वो करना स्टार्ट करूँगी। लाइट चली गई है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो लाइट बंद कर दी है। तो मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ गाइस, मैं वीडियो का एंड यहीं पर कर रही हूँ। और मैंने देखो नहाने के बाद कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाया, बिंदी तक नहीं लगाई है, तो कपड़े वपड़े निकालने में लग गई थी, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको, लाइक कमेंट शेयर करना। और फिर से एक बार फिर से आप सभी को दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। सबकी जोड़ी बनी रहे, सबके भाइयों की तरक्की हो, और आप लोगों का त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए। कान्हा जी की सब पर कृपा रहे। राधे राधे। तो मैं बंद करती हूँ यहीं पर, एंड करती हूँ। बाय बाय।